नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों का। मित्रों, कबीरदास जी कह गए हैं कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थात जो आपका निंदक है, निंदा करने वाला है, आलोचना करने वाला है, उसे अपने पास ही रखिए, क्योंकि वो बिना पानी बिना साबुन के ही आपको निर्मल बनाने के कार्य में लगा हुआ है। वो आपको आईना दिखाता रहता है कि ये आपके अंदर कमी है, और जब हम उन कमियों को दूर करते चलते हैं तो हम निर्मल होते चलते हैं, आगे से आगे बढ़ते चलते हैं। कई बार निरर्थक रूप से भी निंदक निंदा करते हैं, ऐसे में घबराना नहीं चाहिए। अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो आगे बढ़ता है उसके बारे में बात करने वाले लोग बहुत होते हैं। यदि लोगों की बातों की ओर देखने लगेंगे, उनके पीछे भागने लगेंगे, तो हमारा लक्ष्य हमसे छूट जाएगा। इसलिए संसार में बोलने वाले तो बहुत हैं, लेकिन लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हुए आगे बढ़ना, ये हमारा ठोस संकल्प होना चाहिए। और यही है आज का हमारा सुंदर सुवाक्य। आइए सुनते हैं। दयालु बनो, कमजोर नहीं, ज्ञानी बनो, अहंकारी नहीं। लोगों की मदद करना, किसी का सहारा बनना आजकल के ज़माने में बहुत दुर्लभ गुण है, लेकिन यह गुण जिसको प्राप्त है वो दुआओं का अधिकारी बनता है। इसका दूसरा पक्ष यह है कि कभी कभी एक दयालु व्यक्ति का फायदा उठाया जाता है, यह सोचकर कि यह तो हमेशा हाजिर है और इससे तो कुछ भी करवाया जा सकता है। चलिए एक और परिस्थिति का मूल्यांकन किया जाए। कभी कभी देखा गया है कि ज्ञान जो जीवन को उज्जवल करता है, वो अहंकार रूपी अंधकार से दब के रह जाता है। जो ज्ञानी होता है वो पिपासु होता है और किसी भी परिस्थिति या मनुष्य से ज्ञान लेने में हमेशा इच्छुक होता है। वो कभी भी यह सोच पोषित नहीं करेगा कि मैं सर्वज्ञानी हूँ। इन दोनों परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखने का तरीका है कि हम जानें कि कौन सी परिस्थिति में कैसा आचरण करना चाहिए। परखने की उस कला को सीखें, ताकि न हम खुद मायूस हों और ना ही औरों को मायूस करें। तो आलोचकों की परवाह न करते हुए निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने के संकल्प के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, एक तो है ये बाह्य तत्व जो हमें रोकते हैं, और दूसरा है आंतरिक रूप से भी कुछ कमियां कमजोरियां हमें रोकती रहती हैं, उनसे भी हमें निपटना अवश्य है। सफलता का एक बहुत ही सुंदर सा कारक है मित्रों, और वो है हमारा अंतर मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। यदि इसे हम जागृत कर लेते हैं, इसकी शक्तियों को जागृत कर लेते हैं और इसे सही सही यूज़ करना सीख जाते हैं, तो सफलता बिल्कुल हमारे चरणों की दासी बन जाती है। और फिर ये जो बाह्य बाधाएं हैं, जो निंदकों की हम बात कर रहे हैं, या अन्य छोटी छोटी बाधाएं, ये हमारे लिए बिल्कुल बाएं हाथ के खेल बन जाते हैं कि बस ये तो चले एक और हम अपने लक्ष्य की ओर। लेकिन $100 क्वेश्चन ये है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे जागृत किया जाए। ओम शांति दोस्तों, जब तक हम अपने सत्य को नहीं पहचानते हैं, तब तक हम अपने जो मनुष्य जीवन के जो नियम हैं, मर्यादाएं हैं, जैसे ट्रैफिक के रूल्स होते हैं ना, हमें किस तरफ चलना है, कैसे चलना है, कहाँ रुकना है, कहाँ रेड लाइट है, कहाँ तब हमें ग्रीन लाइट पे हमें चलना है, तो उसके नियम हैं चलने के। ऐसे ही जो हमारा शरीर है, कोई भी मशीन के नियम होते हैं, कार के भी कुछ नियम होते हैं, कब उसकी सर्विस करानी, कब उसमें पेट्रोल डलवाना है, कब हमें ऑयल चेंज करना है। ऐसे ही हमारे शरीर के भी नियम हैं। और हम अधिकतर मनुष्य क्या करते हैं, बीमार क्यों होते हैं, रोगी क्यों होते हैं? क्योंकि हम इन नियमों को मानते ही नहीं हैं, नियम मर्यादा को जानते ही नहीं हैं, क्योंकि हम सत्य को नहीं जानते हैं कि हम देह नहीं, इस देह को चलाने वाली आत्मा है, और आत्मा इसका ड्राइवर है शरीर का। और आत्मा एक्यूरेट काम करती रहे, उसके लिए हमें कौन से नियम मर्यादाएं बनी हुई। तो दोस्तों, क्योंकि आत्मा को, शरीर को चलाना, उसके लिए एनर्जी चाहिए, उसके सबसे पहले फूड चाहिए।
तो दोस्तों सत्य को परख लेते हैं, अर्थात हमारी थर्ड आई ऑफ विजडम खुल जाती है, तो हम सही निर्णय कर सकते हैं, यथार्थ निर्णय कर सकते हैं। अर्थात से दिव्य बुद्धि भी कहते हैं, दिव्य बुद्धि जागृत हो जाती है, हमारे अंदर वो विल पावर आ जाती है, जिससे हम सही भोजन, शुद्ध सात्विक भोजन, सातों गुणों को बढ़ाने वाला भोजन ही स्वीकार करते हैं। और दूसरी बात है कि जब शुद्ध सात्विक भोजन के साथ साथ हमारा संग, सत्संग जो है हमें ऊंचा उठाता है, और कुसंग, खराब संग हमको गिराता है, डुबोता है दोस्तों। तो सत्य का संग हम करें, अपने को सत्य समझ के उस परम सत्य परमात्मा से कंबाइंड रहें, इसी को सत्संग कहा जाता है। परमात्मा की जो श्रीमत है, डायरेक्शंस है, उसको हम फॉलो करें, तो इसको सत्संग कहा जाता है। तो दोस्तों जब सत्संग करते हैं तो हमारे अंदर पवित्रता आती है। पवित्रता का अर्थ क्या है? हमारे मन में, हमारे तन में उसको शुद्ध रखने की, पवित्र रखने की हमारे अंदर एक इच्छा शक्ति पैदा होती है। हमारा तन भी मन स्वस्थ पवित्र रहे, मन भी पवित्र रहे, धन भी पवित्र रहे, और संग भी पवित्र रहे, और हमारा सोपन भी पवित्र हो जाए, हमारा संबंध संपर्क भी पवित्र है। तो पवित्रता की धारणा हमारे अंदर आने लगती है। और जब पवित्रता की धारणा कहते हैं ना, पवित्रता सर्व गुणों की जननी है, तो हमारे अंदर जैसे हमने शेयर किया, शांति, सत्य, प्रेम, अतिद्रिय सुख, आनंद, और भी हमारे अंदर और भी दैवी गुण, सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, सहनशीलता, दृढ़ता पैदा होने लगती है। तो दोस्तों ये जब दैवी गुणों के था, इसको कहते हैं 4 पिलर्स हैं। ये राजयोग मेडिटेशन के 4 पिलर्स हैं। पहला शुद्ध सात्विक भोजन, दूसरा सत्संग, तीसरा पवित्रता, चौथा दैवी गुणों की धारणा। तो जब इसके ऊपर योग दोस्तों, एक ऐसा योगी जीवन का निर्माण होता है जो हमें सदा निरोगी अर्थात स्वस्थ बना करके रखता है। ओम शांति। मित्रों, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन जब वो छोटे थे तब आपको आश्चर्य होगा कि वो सिक्कों को गिन नहीं पाते थे ठीक से, गणित में बड़े कमज़ोर थे। कोई सोच सकता है कि वो भौतिक शास्त्र के इतने महान वैज्ञानिक बन गए, जिन्होंने विज्ञान को एक नई ही दिशा दे दी। बचपन में वो ऐसे थे। चर्चिल जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक ऐसे महान वक्ता के रूप में उभरे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जिन्हें बचपन में इंग्लिश बोलने में दुविधा होती थी, वो हकलाया करते थे। अब विचार करें कि बाल्यकाल में जो ऐसे थे वो इतने प्रखर कैसे हो गए। सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अंतर मन यदि जागृत हो जाता है, हम उसे जागृत कर लेते हैं, तो कैसी भी कमजोरी को पार करके हम आम से खास बन जाते हैं। और यही कला हमारे विशिष्ट जन भी अपनाते हैं, क्योंकि वो औरों से 2 कदम आगे हैं, इसीलिए वो हमें प्रेरित करते हैं इस मंच पर आकर के। आइए देखते हैं आज विशिष्ट जन की बातें विशेष में हमारे साथ हमें प्रेरित करने के लिए कौन है। तो जैसे आपने कहा कि स्पिरिचुअलिटी ने आपको इतनी मदद की है, तो ब्रह्मा कुमारी जो ज्ञान आपको यहाँ दे रही है, राजयोग मेडिटेशन का, आध्यात्म का, वो कितना उपयोगी है इस जीवन में? क्योंकि एक्टर की लाइफ जो होती है, वो जो फिल्मी जगत है, वो बहुत ही चैलेंजिंग लाइफ होती है, तो वहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का क्या एप्लीकेशन है? डिफरेंट माइंड डिपेंड अपॉन। जी जी। मैं बेसिकली आई एम द स्पिरिचुअलिस्ट। जी। मैंने बोला ना, मैंने अभी तक कोई भी ऐसे नशीली ऐड नहीं की, ना मैंने निगेटिव रोल किया, ना मैं करूँगा। जी। और अर्निंग मनी इज नॉट माय इंटेंशन। जी जी जी। ओनली अवेयरनेस, सोसाइटी को मैं दिशा देना, बिकॉज फिल्म इज मिरर ऑफ द सोसाइटी। बिल्कुल। वो आईना है, प्रतिबिंब है। जो समाज में जो घटना होती है उसको पिक्चराइज किया जाता है, और अगर होने वाला है उसको पिक्चराइज किया जाता है। जी। सो मुझे भगवान ने जिंदा इसीलिए रखा है कि तू अच्छा कुछ कर, इसीलिए कर। अगर मुझे पैसा कमाना होता तो मैं मुन्नी बदनाम हो, शिला की जवानी हो, ऐसे कई फिल्में में बना सकता था। और जो आज जो सीरियल्स हैं टीवी पर, हम एक फैमिली अपने बच्चों के साथ देख नहीं सकते ऐसे सीरियल। तो एक सबक है आध्यात्मिक भारत। और मैं अपील करता हूँ इस चैनल से, प्रोड्यूसर हो या डायरेक्टर हो या एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, उन्होंने भी रोल को जब सिलेक्ट करना होता है तो थोड़ा सा सोचना चाहिए। फिल्म मेकर्स ने भी सोचना चाहिए। मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट। मनी है, ठीक है, पार्ट ऑफ द लाइफ, पर सब कुछ मनी नहीं है। सब कुछ मनी नहीं। सो आज जो गुटखा के ऐड जो देते हैं,
एक्टर लोग, तो आई एम नॉट एग्री, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। क्योंकि आज एक तरफ आप बोल रहे हैं कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, फिर आप ऐड भी कर रहे हो सेम टाइम, शराब पीने से लिवर खराब हो जाता है, आप शराब की भी ऐड कर रहे हैं। तो कौन है इसके लिए? जो इसके लिए ये जो ब्रह्मा कुमारी जो उनकी जो मिशन है वो नशा मुक्ति का कर रहे हैं, आध्यात्मिक पर कर रही है, जातिवाद को खत्म करना कर रहे हैं, वो भय भूख भ्रष्टाचार को खत्म करने का उन्होंने बीड़ा उठाया। सो आई एम इम्प्रेस। और मुझे लगा कि रीटा दीदी करके एक राजकोट में हमारे अंकल है जो आध्यात्मिक भारत के प्रोड्यूसर है, दिनेश कुमार हिंजुड़ा, और वो जो रीटा दीदी है वो राजकोट और राजनगर की वो प्रमुख है। तो उन्होंने बोला, उनके थ्रू मैं यहाँ आया, तो 3 दिन मैं देख रहा हूँ, तो मुझे हेवन लग रहा है। यहाँ के जो ब्रह्मा कुमारी, जो उनका जो सैक्रिफाइस, डिवोशन, इतना सब मैंने देखने के बाद मुझे लगा कि यही स्वर्ग है। तो मित्रों, ये था आज का सुंदर सबरंग, जिसमें बहुत सारे रंग थे, लेकिन कुछ रंगों पर और ज़्यादा प्रकाश डालते हुए, चिंतन के लिए आपको देते हुए मैं अंत कर रहा हूँ। आज जो महत्वपूर्ण चर्चा हुई है मित्रों, सबकॉन्शियस माइंड पर, सचमुच बहुत ही गहन है। एक बार विवेकानंद जी एक कहानी सबको सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ फरिश्ते, स्वर्ग की कथा वो सुना रहे थे कि कुछ फरिश्तों ने कहा कि एक बहुत ही अमोघ शक्ति है, इस शक्ति को कहाँ छुपाया जाए ताकि ये किसी ऐरे गहरे इंसान के हाथ ना लगे। किसी ने कहा कि इसे पर्वत के ऊपर छिपा दें, किसी ने कहा सागर की गहराई में छुपा दें, किसी ने कहा जंगल में छुपा दें। लेकिन एक वृद्ध फरिश्ते ने कहा, नहीं नहीं, ये इन सभी जगहों पे इंसान पहुंच जाएगा, इसे उसके अंतर मन में ही छिपा दो, क्योंकि वो सब तरफ देखता है, अपने अंदर नहीं देखता। जो अपने अंदर झांकेगा, अपने अंतर मन को देखेगा, उसके अंदर को निहारेगा, तभी ये शक्ति उसे प्राप्त हो पाएगी। और जो अपने आप को देखेगा वो कभी भी इसका मिसयूज़ नहीं करेगा। तो मित्रों, सचमुच बहुत गहन सी बात है। हम अपने आप को देखें, अपने मन को टटोलें और अंदर जो शक्तियाँ समाहित है उसे जागृत करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें, तो सचमुच जीवन खिल जाएगा, निखर जाएगा और सारी छोटी मोटी बातें हमारे जीवन से रफू चक्कर हो जाएंगी। जीवन सफलता से परिपूर्ण हो जाएगा। तो आपका जीवन सफलता से परिपूर्ण हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।